हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल स्पिरिट ऑफ लॉ में। आज हम बात करेंगे नर्मदा नदी की कुछ महत्वपूर्ण नदियों के बारे में जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। मध्य प्रदेश की नदियों को दो भागों में विभाजित किया गया है। पहली जो केवल वर्षा ऋतु से जल में भर जाती हैं और दूसरी वह जो पूरे वर्ष भर जल से परिपूर्ण रहती हैं। मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियाँ हैं नर्मदा, ताप्ती, चंबल, सिंध, बेतवा, पार्वती, कैन, टोंस, क्षिप्रा आदि। मध्य प्रदेश की जो नदियां हैं वह एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखिएगा जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए हेल्प हो जाएंगे। नर्मदा नदी जो है वो भारत की एक महत्वपूर्ण नदी है। इस नदी से इसे मध्य प्रदेश की जीवन धारा भी कहते हैं। नर्मदा नदी अमरकंटक के निकट अनूपपुर जिले से निकलती है। अब हम जानते हैं नर्मदा नदी से किन किन राज्यों को लाभ मिलता है। नर्मदा नदी से मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात तथा महाराष्ट्र राज्य को लाभ मिलता है। अब हम जानते हैं नर्मदा नदी के महत्वपूर्ण नगरों के बारे में। नर्मदा नदी पर बसे महत्वपूर्ण नगर हैं ओंकारेश्वर, माहेश्वर, जबलपुर, होशंगाबाद, बड़वा आदि। अब हम जानते हैं कुछ और नदियों के बारे में। चंबल नदी पश्चिम भारत की एक महत्वपूर्ण नदी है। चंबल नदी का उद्गम जो है वो मध्य प्रदेश के मऊ से हुआ है। चंबल नदी को पहले चर्मावती नाम से भी जाना जाता था। ये नाम आप जरूर याद रखिएगा। अब हम जानते हैं चंबल नदी की सहायक नदियों के बारे में। काली, सिंध, क्षिप्रा, पार्वती, ये 3 नदियाँ चंबल नदी की सहायक नदियाँ हैं। अब चंबल नदी पर अनेक बहुउद्देशीय परियोजनाएं वो कौन कौन सी हैं? राणा प्रताप, गांधी सागर और कोटा सागर, ये मुख्य परियोजनाएं हैं। अब हम जानते हैं क्षिप्रा नदी के बारे में। क्षिप्रा नदी मध्य प्रदेश में बहने वाली प्रसिद्ध एवं ऐतिहासिक नदी है। यह इंदौर के उज्जैनी मुंडला गांव की ककड़ी बडली से निकलती है। क्षिप्रा नदी अपने उद्गम से बहते हुए चंबल नदी में मिल जाती है। क्षिप्रा नदी चंबल की सहायक नदियां हैं और क्षिप्रा की सहायक नदी है खान और गंभीर। सिंध नदी के बारे में जानते हैं। सिंध नदी मध्य प्रदेश के सिरोंज के समीप से निकलती है। ये गुना, शिवपुरी, दतिया तथा भिंड जिलों में बहती हुई अंत में इटावा के पास चंबल में मिल जाती है। अब जानते हैं सोन नदी के बारे में। सोन नदी को सोनभद्र शिला तथा सोन नदी के नाम से भी जाना जाता है। यह नदी अमरकंटक की पहाड़ियों से नर्मदा के उद्गम स्थल के समीप से निकलती है। यह उत्तर प्रदेश और झारखंड राज्य से गुजरकर बिहार के पटना जिले में गंगा नदी में मिल जाती है। यानी कि सोन नदी भी अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। अब वैनगंगा नदी के बारे में जानते हैं। यह नदी मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के मुंडरा गांव से लगभग 12 किलोमीटर दूर से निकलती है और आगे जाके यह महाराष्ट्र की वर्धा नदी में मिल जाती है। वैनगंगा नदी जो है वो गोदावरी की सहायक नदी है। अब जानते हैं बेतवा नदी के बारे में। बेतवा नदी का प्राचीन नाम बेतवती था। यह यमुना नदी की उपनदी है। यह बुंदेलखंड पठार की सबसे लंबी नदी है। बीना तथा गसान इसकी प्रमुख नदियाँ हैं, यानी कि सहायक नदियाँ हैं। यह हमीरपुर के निकट यमुना में मिल जाती है। यह मध्य प्रदेश में रायसेन जिले के कुम्हार गांव से निकलकर उत्तर पूर्वी दिशा में बहती हुई भोपाल, विदिशा, झांसी, ललितपुर आदि जिलों में होकर बहती है। अब दोस्तों आपको ये सबसे ज़्यादा याद रखना है कि बुंदेलखंड पठार की सबसे लंबी नदी कौन है, तो वो है बेतवा नदी। अब तवा नदी के बारे में जानते हैं। यह पंचमढ़ी के महादेव पर्वत से निकलती है और नर्मदा में गिर जाती है। अब जानते हैं पार्वती नदी के बारे में। पार्वती नदी को पारा नाम से भी जाना जाता है। यह नदी विंध्याचल की पश्चिमी श्रेणियों से निकलकर ग्वालियर में बहती हुई सिंध या काली सिंध में मिल जाती है। पार्वती नदी विंध्य पर्वत श्रेणी में सीहोर जिले से निकलती है। अब हम जानते हैं केन नदी के बारे में। केन नदी विंध्याचल पर्वत से निकलकर उत्तर की ओर बहती हुई घने जंगलों को पार कर उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में मिल जाती है। अब जानते हैं टोंस नदी के बारे में। यह नदी मध्य प्रदेश के सतना जिले के कैमूर श्रेणी में स्थित मेहर के समीप तमाशा कुंड जलाशय से निकलकर उत्तर पूर्व में प्रभावित होती है और सतना नदी में मिल जाती है। दोस्तों हम नदियों को यहीं विराम देते हैं। अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आया हो, तो ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। गुड डे एंड स्टे हेल्थ एंड स्टे सेफ।